हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई वेल एंड गुड बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी एग्ज़ाम के पेपर 2 यानी स्टेज 2 जिसको मेंस कह सकते हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कब तक हो सकता है एग्ज़ाम, क्या होगी स्टडी स्ट्रेटेजी, क्या होगी और क्या कट ऑफ होंगे और क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं और सभी अन्य चीज़ों को लेकर के क्या फाइटिंग है, कितने स्टूडेंट अपीयर हैं पेपर 2 के लिए और कितने एक सीट के लिए कितने लोगों की फाइटिंग है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी यानी पेपर 2 के बारे में सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। मैं सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को डिटेल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और सारी चीज़ों को स्टडी प्लान किया जाएगा कि आपको और हमको कैसे पढ़ाई करना है पेपर 2 को लेकर के, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, हमने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को बनाया है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसा आप लोग करते रहते हैं और एक प्यारा सा लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 जो अभी ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टोनो, ड्राइवर के लेकर के सारी भर्तियां हो रही हैं और उसका फर्स्ट पेपर जो था वो पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आप में से मेरे बहुत सारे भाई और बहन उसमें क्वालिफाई होंगे जो पेपर 2 के लिए देंगे। कुछ भाई ग्रुप सी को लेकर के टाइपिंग करेंगे, स्टोनो करेंगे, कुछ लोग ड्राइविंग का स्किल्स की अपनी प्रिपरेशन करे होंगे। लेकिन जो भाई ग्रुप डी के लेकर हैं उनका एक पेपर और होने वाला है, एक एग्ज़ाम और होगा, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के आज की वीडियो में मैं स्पेशली ग्रुप डी के ही बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रुप सी या स्टोनो या ड्राइवर के एस्पायरेंट हैं या अभ्यर्थी हैं वो भाई अपना सिर्फ टाइपिंग करते रहें, अपना जो फॉन्ट है उस फॉन्ट पे उस स्पीड को बरकरार करें। और आपका भी जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी भाई लोगों का वो भी मिड मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब स्पेशली हम बात करते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद 2025 के ग्रुप डी मेंस एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका कट ऑफ जो अभी प्री पेपर का यानी जो पेपर फर्स्ट हुआ था स्टेज फर्स्ट, कट ऑफ इसका सस्पेंस रहता है क्योंकि हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम एंटर कराती है वो उसका कट ऑफ नहीं जारी करती है फर्स्ट पेपर का। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ आपका जारी होता है। तो बहुत सारे गेस किए गए, बहुत सारा मैंने वो कराया, तो उसके बाद पोलिंग कराया तो उस पर एक अनुमान जो कट ऑफ था हमने मेंस प्री का जो कट ऑफ आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वो 88 प्लस माइनस 2 के आसपास था। यानी कह सकता हूँ कि 85 से लेकर के 90 के बीच में जो था वो प्री का कट ऑफ था। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ग्रुप डी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो मेरे भाई है वो टोटल है 1639 पोस्ट है, जैसा आपको सभी पता है। उसमें 12 ऑपरेटर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के टोटल 1639 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जिसमें प्रोसेस सर्वर की भी है, अर्दली की है और बहुत सारे उसमें पोस्ट हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो नंबर्स ऑफ सीट स्टूडेंट पास हुए हैं प्री एग्जाम में वो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9469 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है पेपर फर्स्ट में, है ना। पेपर फर्स्ट जो आप लोग किए हैं, पेपर एग्जाम आया, रिजल्ट आया है, पेपर 2 के लिए 9469 लोगों को अपीयर बुलाया जाएगा जो पेपर 2 देंगे यानी स्टेज 2 देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि 9469 में अगर मैं 1600 से डिवाइड करता हूं तो 5.77 यानी अप्रॉक्स कह सकते हैं 6, यानी पर सीट मेरे भाई 6 लोगों की लड़ाई है ना। तो एक सीट के लिए 6 लोगों के बीच फाइटिंग है और ये है अनुमान फाइटिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.77 यानी 6 स्टूडेंट क्या है पर सीट की लड़ाई है। अब मैं अगर बात करूं किसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो टेंटेटिव एग्जाम डेट मार्च के मिड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होने के आसार हैं, जिस हिसाब से हाई कोर्ट एनटीए एग्जाम कराता है कंटिन्यूसली। आपने देखा कि जनवरी में एग्जाम हुआ, फरवरी में रिजल्ट आ गया। तो इस हिसाब से सारी चीजें जो है वो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मार्च
मिड तक और अप्रैल 1 तक आपके क्या होने वाले हैं, जो मैक्सिमम गया तो आपके एग्जाम यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो भी प्रोसेस रहेगा डीबी वगैरह का, वो सारी चीज़ें आपके हो जाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि सर मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे भाई देखिए, मैं जहाँ तक मैंने प्रीवियस जब पिछली बार का एग्जाम हुआ था, उससे पिछली बार का एग्जाम, उसको मैंने एनालाइज किया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि 92 +-2 के हिसाब से रहेगा। अगर आपका पहले वाले स्टेज फर्स्ट में नंबर कम है तो आप प्रयास करिए कि पेपर 2 आप जो भी देंगे उसमें आपका मार्क्स थोड़ा सा और अच्छा गेन हो। तो पेपर 2 में जितना मार्क्स आप गेन करेंगे दैट्स इज बेनिफिट फॉर यू, है ना, वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि आपके जो फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, अगर उसमें आपके कुछ मार्क्स कम भी हैं तो वो क्या करेंगे, इसमें आपको फायदा कर देंगे। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है मेंस का जो कट ऑफ है वो 92 +2 या 2 माइनस, यहाँ से आप कर सकते हैं +-2, ये कट ऑफ होने वाली है पेपर 2 की। ठीक है, फर्स्ट का भी कट ऑफ अप्रॉक्स लगभग वही था, 88 +-2 के आसपास था। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको एग्जाम डेट के बारे में सारी चीज बता दिया, हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप सभी को बता दूं कि जो सिलेबस आपका पेपर फर्स्ट में था, है ना, पेपर फर्स्ट में भी 4 सब्जेक्ट थे, यानी हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ्स था और आपका जीएस था। तो वही 4 सिलेबस फिर से होने वाले हैं आपके। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जीएस है, और वही आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए। ये चारों पेपर मिला करके 100 क्वेश्चन होने वाला है ना। इस बार कभी कभी पेपर 2 में 25-25 का रेशियो बनाता है किसी सब्जेक्ट में, जैसे पेपर आप फर्स्ट दिए तो उसमें हिंदी 30 क्वेश्चन कर दिया था। तो इस हिसाब से आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे, आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में करने रहते हैं। नो निगेटिव मार्किंग होता है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो मेरे भाई निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, और ये आपके हो गए सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, है ना। देखिए, सबको पता है कि कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, तो इसके लिए करना है क्या, आपको जो रूटीन में है, आपका जो डेली रूटीन है, ऐसा नहीं कि भाई आपका पेपर फर्स्ट निकल गया तो पेपर 2 भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी भी एक सीट के लिए 6 लोगों के लिए क्या चल रही है, फाइटिंग चल रही है। तो पेपर 2 को जहां तक मैं गेस करता हूं, मैं स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से जो समझता हूं, आपको डेली 3 घंटे पढ़ाई करनी है कंटिन्यूअसली। अच्छा, सिलेबस भी इसका जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक ही है ना। तो आपको 10th तक की मैथ्स, ठीक है, 10th तक में जो हिंदी ग्रामर है, उसके बाद 10th तक की जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर को यानी इंग्लिश को लेकर के इसमें बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी जो 10th स्टैंडर्ड तक के जो इंग्लिश आते हैं, पैसेज आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, ग्रामर है, ठीक है, फिर आर्टिकल है, तो ये सब प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, यानी जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इसको आप सारा चीज अच्छे से कर लें। कुछ एंटोनोमिन्स सिनोनिम्स भी आते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी आता है 1-2 तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। अब हम बात करते हैं कि जीएस को कैसे पढ़ें। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा, जब फर्स्ट पेपर दिया होगा तो इसका जीएस मतलब बहुत ही इजी रहता है, इन सेंस कहूँ उस एजी में भी काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ज़्यादा टफ पढ़ना नहीं है आपको जीएस, आपको जो स्ट्रेटेजिक जीके होता है उसको, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसी को आपको रीड करना है। और मेरे भाई, आप जहाँ भी मॉक देते होंगे ना, जो पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू ले लीजिए, और जो मार्क दे रहे हैं सॉरी, तो जो मॉक दे रहे हैं उस मार्क को एनालाइज करिए, और डेली 1 मार्क जरूर दीजिए, है ना। मॉक टेस्ट से होता क्या है कि आपकी चीज़ों को पता लगता है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, सारी चीज़ों को अवेयरनेस करते हैं, और उसमें जो गलतियां हो रही हैं उस गलतियों को एनालाइज करिए, और एक शार्ट नोट्स टाइप का एक डायरी बनाइए, उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि मेरी गलती क्या हो रही है, उस चीज़ को अवेयर करिए, फिर उसको तैयार कर लीजिए। तो वहां से क्या होगा, सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी। तो कुल मिलाकर के हमने बात किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के पेपर 2 के लिए। तो पेपर आपका मार्च या अप्रैल तक होने वाला है, ठीक है, और इसमें आपके 4 ही सिलेबस हैं, जो प्रीवियस सिलेबस था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 90 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो कट ऑफ होने वाला है वो 92 या आसपास के रहने वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, पर सीट के लिए 6 एस्पायरेंट का क्या है, फाइटिंग होने वाली है इसमें, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो सेंस यूज करिए, हिंदी की बुक्स पढ़िए, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी सी बुक है, या आप जो प्रेफर करते होंगे, संधि समास,
अलंकार, छंद, उसके बाद फिर वर्णमाला है, ये सब सारी चीज़ों को आप जहाँ से भी कवर करते हो कवर करिए। डेली मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जैसा मैं भी देता हूँ। तो उससे क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके हाथ में एक जल्द ही गवर्नमेंट जॉब होगी। अच्छी जॉब होती है, न्यायालय में आपको जॉब मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, होम डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब मिल सकता है जहाँ के आप हैं। तो ये थी आज की हाई कोर्ट के बारे में एक छोटा सा मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप सभी लोग अपना मुझे सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर जो कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेजे स्टडी यूपी ट्रिपल एस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जुड़ जाएं। जो कुछ भी ऑफिशियल अपडेट रहता है मैं उस पर भी पोस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नमस्कार। और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे रहें। और चलते चलते यही कहना है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार कीजिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।